आंखों में रोशनी भी नज़र आती है और उम्मीद की किरण भी नज़र आती है। इंशाअल्लाह ताला शऊर पहले से बहुत हद तक आ चुका है और इंशाअल्लाह ये शहर का मुस्तकबिल बड़ा रोशन होगा। जी, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। बिल्कुल जी, हमें भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। एहसान भाई ने जिस तरह भी बताया कि वो भी नाउम्मीद नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं और रायमंड के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सिटीज़ में जाके, तो रायमंड के लिए फ़ख्र का बाइस है इस तरह ये। और जैसे ये हैं, इस तरह हमारे जो नए नौजवान आ रहे हैं नीचे से, तो वो भी हो सकते हैं। तो मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट रिजवान अली रज़ी एक और नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वक्त हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने नौजवानी की ही उम्र के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की हैं। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने लॉ किया है और ये पंजाब हाई कोर्ट में वकील हैं। इससे पहले ये नेशनल यूथ असम्बली में मिनिस्टर भी रहे हैं और साथ सेक्रेटरी हैं एंटी करप्शन पंजाब बार काउंसिल में। तो इनके मतलब हम बातचीत करते हैं इनसे और इनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है। इसके साथ साथ जो भी इस्लाही काम करते हैं, जो भी ये बताना चाहते हैं उनके हवाले से, तो वो भी आपको बताएंगे, जिससे आपको इंशाल्लाह इंस्पायरेशन मिलेगी। और रायमंड के इलाके के लोगों के लिए खास कर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि रायमंड के अंदर जितने भी लोग हैं जो पीछे रहते हैं, जो काम नहीं करना चाह रहे, जो आगे आने से डरते हैं, उनको भी ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर हमारे अंदर से ही कोई पर्सन उठ के ये काम कर रहा है और इतनी अचीवमेंट्स कर रहा है, तो हम खुद क्यों नहीं कर सकते। तो आप भी ज़रूर करिएगा। अभी आप इंटरव्यू देखें और इनमें से जो भी चीज़ें आपने बाद में आपके जहन में सवालात आते हैं, तो आपने वो नीचे कमेंट सेक्शन में सवालात भी पूछने हैं, हम उनका भी आपको आंसर ज़रूर करेंगे। तो जी एहसान भाई, सबसे पहले बताएं आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं जी? खैरियत से हैं? अल्लाह करम अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह एहसान भाई, आपको देखते रहते हैं फेसबुक पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे आपकी एक्टिविटीज़, और टाइम ही नहीं मिलता मेरा ख्याल आपको। तो जिस तरह हम देखते रहते हैं, कभी इस्लामाबाद पहुंचे होते हैं, कभी आप हैदराबाद पहुंचे होते हैं, पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह आपको इन्विटेशंस मिलती रहती हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने किस तरह ये मुकाम हासिल किया, किस तरह आपने स्ट्रगल शुरू की थी आपने, वो ज़रा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आप बताइए। बस ही ये कोई भी ज़िंदगी के अंदर एफर्ट्स होती हैं, हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला की मेहरबानी और ब्लेसिंग होती है। और अगर आप इसको कारवां का अगर कहीं शुरू से मैं अगर आपको हिस्ट्री बताना चाहूँ, तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमने नेशनल यूथ असम्बली ज्वाइन किया, एज अ मेंबर मैंने ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद फिर हम उसके अंदर अपना वर्कआउट करते रहे। पंजाब पूरे में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हम पेनिट्रेशन रखते हैं और नौजवानों के साथ मिल के मुख्तलिफ इशूज़ को हाईलाइट करना और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल के पॉलिसीज़ पे बात करना, या लोगों को लेजिस्लेशन का तरीका, एग्जेक्टिव के मसाइल और असम्बलीज़ का विज़िट करवाना और उनको बताना कि अख्तियारात का अपना जो मंबा हमारी पार्लियामेंट है या हमारे अदारे हैं, वो किस तरह काम करते हैं। आइज़ और नोज़ जो असम्बली के अंदर एक सिस्टम होता है, उनको वो समझाना। तो ज़िंदगी एक मेहनत का नाम है और एक कारवां है जी, चलता रहता है। चंद एक दोस्तों ने स्टार्ट किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी एक टीम है। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है और एक टीम वर्क के नतीजे में ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ आपकी आती हैं और ये सारी दोस्तों के एफर्ट्स हैं। इसमें कोई मेरा अकेले का तो कुछ भी किरदार नहीं है। जी माशाल्लाह। अच्छा, आपने सबसे पहले ये बताना है कि जब आपने स्टार्ट किया ये काम, तो आप उस वक्त अकेले ही थे या फिर आपको किसी पर्सन की सपोर्ट थी? ज़ाहिर बात है, जब बंदा काम करता है उस वक्त तो कोई भी आपके साथ नहीं होता, तो फिर आप उस वक्त कैसे आपने ये काम किया? अच्छा, बड़ी मज़े की स्टोरी है। हमारे दोस्त हैं मियाँ माजिद अली अफजल साहब, जी। नेशनल यूथ असम्बली में मुझे उन्होंने ज्वाइन करवाया। अच्छा अच्छा। फिर उनकी सीएसएस में सिलेक्शन होगी, वो अपना ब्यूरोक्रेसी के अंदर चले गए और हम इस कारवां को लेके चलते रहे। अच्छा अच्छा। तो ये मैं अकेला इसमें गया था, फिर दोस्तों का मुझे साथ रहा और वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग रही कि बड़े अच्छे दोस्त मुझे मिले और बहुत अच्छा टीम वर्क हमारा रहा और बड़े अच्छे कम्बिनेशन से हमने बड़े गोल्स भी अचीव किए और बड़े काम भी किए। बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से तमाम असबाब बनते जाते हैं। तो आप माशाल्लाह हाई कोर्ट में वकील भी हैं, आप इस तरह मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाते भी रहते हैं, तो इसमें टाइम कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? और बहुत सारे लोग देखें, आप अभी मैं बैठा हुआ था आपके पास तो काफ़ी लोग विजिट भी कर रहे थे आपके साथ, तो ये किस तरह मैनेज हो जाता है टाइम? वो ये है ना जी, अपना जो हमारे एडवोकेसी की जो एक है ना, इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट हम बड़े इजीली कर सकते हैं।
इसमें हमें जो वेकेशंस आती हैं ना, समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस, लोग इन वेकेशंस के अंदर इंजॉय करते हैं हिली एरियाज़ के ऊपर। कोई अपना मरी चले जाते हैं या किसी अच्छे पॉइंट पे चले स्वाद जाते चले हैं जाते हैं, कोई या आराम फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। तो हमने सेक्रीफाइस किया अपनी ज़ात के लिए। सही। जो मेरे अपना वेकेशंस होती हैं वो मेरी सारी पाकिस्तान के टूर के ऊपर होती हैं। अच्छा। मुख्तलिफ शहरों में जो मैं जाना वेकेशंस में जाना है। और जो पंजाब के अंदर टूर्स होते हैं, चूँकि हाई कोर्ट सैटरडे को हमारा ऑफ होता है या एक संडे भी हमारा ऑफ होता है, तो इस तरह फ्राइडे का भी कोई दिन साथ मिला के तो हम अपना जो टूर है वो प्लान कर लेते हैं। और जो मेरे लेक्चर्स होते हैं वो जाके मैंने कंडक्ट करने होते हैं, या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, या नौजवानों के कोई काम शाम या कोई मसाइल जिनके ऊपर हमने जाके अपना वर्कआउट करना होता है, तो हम इस तरह मैनेज करते हैं। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह आप बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज करते हैं। लेकिन एक बात जो इन्होंने भी दरमियान में कही कि वोकेशन में ये अपना जो टाइम था वो जाके दूसरे सिटीज़ में देते हैं, यानी इन अदर सेंस ये कह सकते हैं कि ये अपनी जो छुट्टियां हैं उनकी कुर्बानी दे के अपना काम कर रहे हैं। तो आप देखें कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो कुर्बानी से ही होता है। तो सबसे पहले कोई भी आप खुदा के दीन की तरफ जाते हैं या किसी भी खिदमत की तरफ जाते हैं तो आप कुर्बानी दे के ही जा रहे होते हैं। अच्छा, अभी एहसान भाई मुझे बताइएगा कि खिदमात क्या सर अंजाम दे रहे हैं अभी आप, इस वक्त आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या खिदमात है लोगों के लिए? और इसमें बेसिक तो मेरा है जी एडवोकेसी है। हाँ, उसके साथ साथ मैं सेक्रेटरी एंटी करप्शन पंजाब बार कौंसिल हूँ। और टास्क मैनेजमेंट अपना वीएलजी पंजाब हुकूमत का वो मेरे पास है, ये निगरान सेटअप का है। चंद एक दिन रह गए इसको, इस जिम्मेदारी को ख़त्म होने में। अच्छा। तो अब नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला देखेंगे चीज़ों को। अच्छा, अभी आपने कहा कि ये जो जिम्मेदारी खत्म होने में हाँ चंद जी, को ये निगरान का मारा होता है, वीएलजी थी जी अच्छा। पंजाब गवर्नमेंट का टास्क एंड मैनेजमेंट। इसका मैं टीम लीडर था लाहौर का। अच्छा। और इश्यूज बेस्ड जो लाहौर के थे उस पे हमने मिनिस्टर्स ब्लॉक के अंदर मीटिंग्स की हैं, और नौजवानों के साथ और स्टेक होल्डर जो हमारे अदारे हैं उनके साथ मिलके हम डिफरेंट जो पब्लिक इश्यूज लोग फेस करते थे डेली रूटीन लाइफ में, तो उस पे हम काम करते ये थे। बेसिकली कितना ड्यूरेशन होती है इस जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी जो अभी आपकी खत्म हो जानी है? देखिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से था निगरान सेटअप के अंदर। अच्छा अच्छा। तो अब ये निगरान सेटअप जो ही खत्म होगा तो उसके साथ साथ हम इस जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाएंगे। यानी अभी ये जो सियासी सूरत हाल हाँ जी, अब ये नई गवर्नमेंट आएगी तो बस अल्लाह करे कि जो भी नई गवर्नमेंट फॉर्म में आए वो मुल्की मसाइल के ऊपर काम शाम भी करें और बेहतर तरीके से जो नौजवानों के इश्यूज हैं, क्योंकि 65% तो नौजवान हैं इस मुल्क के अंदर और वो देख रहे हैं इनकी आंखों में अपने लीडर्स की, उनकी आंखों में ख्वाब हैं। ख्वाब तो सब ने ही इनको बड़े अच्छे और हसीन दिखाए हैं, तो हम इनके लिए दुआगो भी हैं और हमारी सपोर्ट भी जहाँ तक जिस लेवल पे भी चाहिए होगी वो भी इनके लिए हाजिर है कि नौजवानों के लिए कुछ किया जाए। हाँ, आप बजाते खुद रायमंड के रहायशी हैं, तो आपको लगता है कि रायमंड के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रायमंड से उठ के? हाँ, तो आप इनमें बताएं कि अगर वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन को अडॉप्ट करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके? रायमंड के अंदर ना जी मैंने एक चीज़ देखी है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ के लोगों के अंदर, लेकिन जो सियासी शऊर है ना वहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है नौजवानों के अंदर। उनको ना अपनी डायरेक्शन और वाज़े लाइन क्लियर नहीं है। मैं उन्हें एक ही बात कहा करता हूँ कि कोशिश करें कि अपनी एक टीम बनाएं दोस्तों की। तो अगर आपकी एक टीम मजबूत है ना, किसी भी सियासी पार्टी को सपोर्ट करना या आप लोगों का अपना एक पर्सनल ओपिनियन और ज़ाती राइट है, तो सियासी सेटअप से आपको ना दिल बर्दाश्त होकर दूर नहीं जाना चाहिए और अपने टीम वर्क के साथ चलें। कोई भी इशूज़ हो अपनी टीम में हाईलाइट करें और उसको मिल के तमाम अदारे या स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग करें और कभी भी मुतशद्दद ना हो और इस तरह के ख्यालात नौजवानों के अंदर नहीं पनपने चाहिए और हारमनी से, प्यार मोहब्बत से और अपने टीम वर्क से मिल के कोशिश करें कि लीडरशिप की जो यहाँ पे हमारे पास एक रिफ्ट मौजूद है उसको कवर करें। ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं, ये किसी ने भी बाहर से आके नहीं किया। अभी आपने कहा कि जिस सियासी लाशऊरी है, इसके रीजंस क्या हैं बेसिकली? मैं भी अभी बहुत सारे मतलब इधर उधर चले, अभी इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी बैठता हूँ ना तो यही सुनता हूँ कि जी इसको भी पता नहीं है, अभी ये बच्चा है, अभी ये फिर रहा है लेकिन फजूल में बात कर देता है। तो ये अगर सियासी लाशऊरी है तो इसकी रीजंस क्या हैं? कोई रीजन 2-3 अगर हैं तो वो हाईलाइट ज़रूर करें कि हमारे नौजवानों को पता चले कि वो उनको वो ख़त्म करें अपने अंदर से।
जितनी भी सियासी पार्टीज है ना, हाँ सारी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले जी रहा, जी सब में जी जी। नौजवानों को यूज किया है फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे, अपने जलसेगाह के अंदर ट्यूब लाइट बिजली पानी का इंतज़ाम करने के लिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए, जलाओ घिराव के लिए। जो इनके असल इश्यूज और जो इनके मसाइल थे ना, इनके शहर के इश्यूज थे, नौकरी के इश्यूज थे, ग्राउंड के इश्यूज थे, और कोर्ट्स जो हमारी बहुत दूर हैं उनके इश्यूज थे, हॉस्पिटल के इश्यूज थे, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज थे, या करप्शन के इश्यूज थे, या जो यहाँ पे अदारों के अंदर करप्ट लोग सालों से बैठे हैं उनके इश्यूज थे। उनको हाईलाइट करने के लिए ना नौजवानों ने, उनके अंदर वो सियासी शऊर पैदा ही नहीं होने दिया गया। तो आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं माशाल्लाह आपकी तरह। तो मुझे तो, मैं तो कभी भी ना उम्मीद नहीं हुआ, मुझे तो बड़ी इनकी आंखों में रोशनी भी नज़र आती है और उम्मीद की किरण भी नज़र आती है। इंशाल्लाह ताला शऊर पहले से बहुत हद तक आ चुका है और इंशाल्लाह ये शहर का मुस्तकबिल बड़ा रोशन होगा। जी, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, ज़रा नम हो तुझे मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। बिल्कुल जी, हमें भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। एहसान भाई ने जिस तरह अभी बताया कि वो भी ना उम्मीद नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं और रायमंड के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सिटीज़ में जाके, तो रायमंड के लिए फ़ख्र का बाइस है इस तरह ये। और जैसे ये हैं, इस तरह हमारे जो नए नौजवान आ रहे हैं नीचे से, तो वो भी हो सकते हैं। तो मैं आखिर में जस्ट इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो किस डायरेक्शन की तरफ जाएं और उनको बेसिकली क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जिस तरह आप माशाल्लाह एक डायरेक्शन ली है और आप उस पर चल रहे हैं, लोगों को भी जिस तरह जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसके अंदर सिर्फ यही है कि जो लोग आपको प्रोग्रेसिव नहीं देखना चाहते, जो लोग आपको तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते, उनको बुरा भला मत बोलें, उनसे नजरें चुरा के अपना सही डायरेक्शन की तरफ मूव करें। और कोई भी काम करें ज़िंदगी में वो टीम वर्क के साथ करें और अपनी टीम को हमेशा अपने से आगे रखें, अपने दोस्तों को अपने से आगे रखें, और यही दोस्त आपका कारवां होते हैं। और तमाम दोस्त एक दूसरे को जब बूस्ट देते हैं तो सारे तरक्की करते हैं। कभी भी ना लेग पुलिंग की तरफ मत जाएं, किसी की भी कोई नेगेटिविटी मत स्प्रेड करें, पॉजिटिव सोच रखें और टीम वर्क के साथ एक दूसरे को पुश करें ताकि आप सारे ही तरक्की करें। जी, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हुए, किसी को गिराते हुए खुद मत गिरें। कोशिश करें कि एक दूसरे को अपने से आगे रखने की कोशिश करें, तो कुदरत भी आप पे मेहरबान होती है और आपके वहां से रास्ते निकलते हैं जहां से आपकी उम्मीद भी नहीं होती। जी, बिल्कुल जी, नीयत अच्छी हो तो मंजिल मिल ही जाती है। इसी तरह जैसे ये कह रहे हैं कि अकेला ही चला था मैं जानबे मंजिल, दोस्त मिलते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही दोस्तों से मिलके ही कारवां बनता है और आप सारे इकट्ठे ही तरक्की करते हैं। आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ना सोचें, ज़ात से बाहर निकल के सोचेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेंगे। और यही पैगाम अभी एहसान भाई ने भी हमें दिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सवालात आप कर सकते हैं, उनका भी जवाबात इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे। शुक्रिया।